उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ई पर्यटक वीज़ा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की मांग। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रैवल प्रोफेशनल के चेयरमैन सुभाष गोयल ने सरकार से मांग की है कि सितंबर-अक्टूबर के महीने में तत्काल ई पर्यटक वीज़ा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की घोषणा की जाए। उन्होंने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रधानमंत्री का सपना पर्यटन एकमात्र उद्योग से ही पूरा हो सकता है, जो श्रम प्रधान है और व्यर्थ व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अभी से इस कार्य की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत का पर्यटन सीज़न अक्टूबर से मार्च तक होता है। वर्ष 2021 में इस अवसर को गंवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ष 2020 पूरी तरह से पहले ही बर्बाद हो गया था। हज़ारों ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर पहले ही दिवालिया हो चुके हैं। दुनिया के अन्य सभी देशों की तरह उन्हें कोई वित्तीय सहायता या पैकेज नहीं मिला है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को दी जाएगी संगठनात्मक मजबूती। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष एवं संगठन के मार्गदर्शक रहे स्वर्गीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा एवं चेयरमैन स्वर्गीय मनोहर लाल कुमार के गोलकवासी होने के उपरांत संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा कि कोरोना महामारी संकट काल के पश्चात उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में व्यापारिक एवं औद्योगिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को और सुदृढ़ और व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न प्रदेशों, जनपदों, महानगरों में भी सक्रियता, जागरूकता, एकजुटता तथा निरंतरता, लगनशीलता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का व्यापक आधार तथा संगठनात्मक विकास होगा एवं व्यापारी उद्यमी की कठिनाइयों, समस्याओं का निराकरण होगा। दिल्ली में बारिश से बाजारों की सड़क हुई नाले में तब्दील। दिल्ली में बुधवार को साउथ से लेकर नॉर्थ दिल्ली तक बाजारों में जलभराव की समस्या से दुकानदार परेशान रहे। कमला नगर मार्केट में 2 फुट तक पानी हो गया, वहीं चांदनी चौक में सड़कों पर भारी जलभराव रहा। दिल्ली के कई बाज़ारों की दुकानों में पानी घुस गया। बुधवार को दिल्ली में झमाझम बारिश ने बाज़ारों में व्यापारियों की मुश्किल बढ़ा दी। कमला नगर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन गुप्ता खुद इस बारिश में सड़कों पर जलभराव को देख हैरान हो गए। उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की है कि सभी बाज़ारों की जल निकासी को दुरुस्त किया जाए। कमला नगर मार्केट में बुधवार की बारिश ने व्यापारियों से भय बिठा दिया है। मार्केट की सड़क नाले में तब्दील हो गई है। अगर इसी तरह बारिश में मार्केट में जलभराव की समस्या रही तो ग्राहक कैसे आएंगे? उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सीवेज व्यवस्था को दुरुस्त करे। बाजारों में सीआरपीएफ की तैनाती करने की मांग। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि बाज़ारों में कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए सख्ती करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि प्रशासन की तरफ से ये सीधी चेतावनी है। कोई भी मार्केट जो 1-2 दिन के लिए बंद की गई थी, अगर उसकी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिखा तो उस मार्केट को दोबारा भी बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। ऐसा करने से दुकानदारों को भी भारी नुकसान होता है। मार्केट बंद करने की बजाय बाज़ारों में फोर्स लगाई जाए। जैसा कि सुनने में आया है कि 1-2 दिन में सदर बाज़ार की कोई न कोई मार्केट फिर से बंद करने का आदेश प्रशासन देने वाला है। उन्होंने कहा कि सदर बाज़ार क्षेत्र में कुछ समय के लिए सीआरपीएफ को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस व्यवस्था इतनी प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पा रही है। सैमसंग आजकल अपनी गैलेक्सी ए सीरीज़ के नए स्मार्टफोन गैलेक्सी A03s पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फ़ोन ब्लूटूथ, SGI, BIS और गीक बेंच पर भी देखा जा चुका है। फ़ोन से जुड़ी जो लेटेस्ट जानकारी आई है उसके मुताबिक इसे FCC ने भी सर्टिफाई कर दिया है। ऑटोमेटिक स्कूटरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कम कीमत, बेहतर माइलेज और ख़ास उपयोगिता के चलते लोग स्कूटरों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस समय इंडियन मार्केट में स्कूटरों के मामले में होंडा एक्टिवा बेस्ट सेलिंग मॉडल है, लेकिन दूसरे पायदान पर TVS जुपिटर का कब्जा है। यदि आप एक किफ़ायती और बेहतर स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर मौका है। सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में आज भी तेजी का रुख है। सोना जहां 48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बेहद करीब पहुंच गया है, वहीं चांदी भी
59,500 के पार पहुंच गई है। अगर विशेषज्ञों की माने तो इस दिवाली तक सोने का दाम 50,000 तक पहुंच सकता है। शेयर बाजार इस महीने दूसरी बार नए शिखर पर पहुंचा है। आज 53,253 पर पहुंचकर सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले 6 जुलाई 2021 को सेंसेक्स 53,129 के स्तर पर पहुंचा था। इसके अलावा निफ्टी ने भी 15,946 के स्तर को छुआ। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की बढ़त के साथ शुरुआत हुई। पेट्रोल डीजल के दाम में 3 दिनों की स्थिरता के बाद आज फिर तेजी आई है। पेट्रोल जहां 35 पैसे महंगा हुआ है तो वहीं डीजल 15 पैसे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की गिरावट हुई। आज हुई इस बढ़ोतरी को लेकर पिछले 4 मई से अब तक पेट्रोल 11.14 रुपये तो डीजल 9.14 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 101.55 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 79.87 रुपये है। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख और बरसात के मौसम की मांग बढ़ने के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन तेल सहित विभिन्न तेल तिलहनों के भाव तेजी के रुझान के साथ बंद हुए। वहीं आगरा, सलोनी, कोटा में सरसों तेल तिलहन के दाम 7,800 रुपये से बढ़ाकर 7,900 रुपये क्विंटल पर पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली मंडी में 42% कंडीशन का भाव 7,480 से 7,530 रुपये क्विंटल रहा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।